नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फैमिली डे फिल्म बस स्टॉक मार्केट की बात की जाए, तेजी भरा माहौल कायम होता हुआ देखने को मिल रहा है और ख़ासकर निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में भयंकर तेजी पिछले 6 महीने से हमने विटनेस करी। तो जी हाँ गैस, मार्च के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट कैसा घूमा और मार्च में दोस्तों हमने कितनी स्ट्रांगली जो कन्विक्शन के संग निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशन है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो जी हाँ गैस, एक कंपनी ऐसी भी है जो निफ्टी 50 के स्टॉक में आती है और उसमें वैल्यूएशन इतना लो हो गया है जो अपने आप में दोस्तों काफ़ी अपीलिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एस टी फिल चैनल में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से आइडिया मैं देने की कोशिश करता हूँ और वैल्यूएशन जो कन्फर्ट है ना, वो अपने आप में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे जो मूल मंत्र है वो हो जाता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग नी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए आईटीसी की, ये बस एक उदाहरण है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि लोगों को क्या लगता है कि मार्केट में कोई भी स्टॉक 2 साल 3 साल नहीं चलेगा ना, उस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बंद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपने देखा कि आईआरएफसी, अर्कन, आरबीएनएल, आईआरसीटीसी ने पिछले कुछ समय से निवेशकों को कितना पैसे बना के दिए। तो आईटीसी भी दोस्तों एक समय ना उसी लेगार्ड कैटेगरी में था, जहाँ पे गैस इस कंपनी ने 3-5 साल में कोई बड़े पैसे बना के नहीं दिए और उसके बाद दोस्तों कोरोना आया। आप सबको अच्छे से पता है कि यहाँ पे दोस्तों आईटीसी का वैल्यूएशन 12 के पी पे ट्रेड कर रहा था और जिन्होंने वैल्यूएशन को समझा, डरा नहीं, अपने कन्विक्शन में कायम रहे, तो पूरा दोस्तों 5 साल का जो डिविडेंड है उनको मिला और कंपनी जब रैली करी तो पूरे 5 साल के पैसे 1 साल में बने। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये सब जो आइडेंटिफाई है ना हम लोग कैसे करेंगे। तो जी हाँ गैस, अर्निंग्स और सिर्फ अर्निंग्स और कंपनी का वैल्यूएशन और साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस रीच, उन सबको देखना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। गैस आईटीसी की बात की जाए, एक समय अगर आप देखें 2013 से लेकर 19 तक इसलिए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था बिकॉज ये नीचे वाले गैस जो बार्स आप देख रहे हैं ये इनके अर्निंग के बार्स हैं और ऊपर वाले की बात की जाए प्राइस के बार थे। तो ऑफकोर्स गैस अर्निंग के बार से अगर प्राइस का बार जो ग्राफ है ऊपर है तो सिंपल सी बात है लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे कंपनी के अर्निंग्स बढ़ते रहे, रही बात वैल्यूएशन कंफर्ट की, वो हमें दिखाई पड़ा। और उसके बाद जो ऑपरेटर्स की बात की जाए या फिर बिग प्लेयर्स की बात की जाए, उनकी एंट्री दोस्तों 12 के पी में, 13 के पी में देखने को मिली और अभी तो गैस आईटीसी ना 27 के पी को कमांड कर रहे हैं, जो आने वाले कल में गैस इनके ईपीएस के तहत और भी अच्छा करना चाहिए। गैस चलिए, मैंने आईटीसी का एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज आपको कन्विक्शन थोड़ा सा बिल्ड हो कि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं कि 2-3 साल पैसे नहीं बनेंगे तो फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी पैसे नहीं बनाएगी। एग्जैक्टली दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी उस सेक्टर की अभी के टाइम काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। 1500 के भाव पे कंपनी ट्रेड कर रही है और 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो कंपनी ने गैस मात्र 54% के आसपास पैसे बना के दिए। तो हम लोग गैस एक थंब रूल जो सीखते हैं कि बड़ी कंपनी में अगर वो लार्ज कैप है, थोड़ा डिफेंसिव है, तो कंपनी को अगर हम टाइम देते हैं ना एटलीस्ट 5 साल में पैसे डबल होने चाहिए। बट येस, इसने गैस निफ्टी, सेंसेक्स और बहुत सारे इंडेक्स से बहुत ही अंडर परफॉर्म किया और पिछले कुछ समय से गैस इनके अंदर एक बड़ी एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से गैस इनके साइज ही ना इनके लिए काल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग समझ भी गए होंगे मैं गैस एक अप ट्रेंड वाले स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो अपने आप में ही लीडरों के लीडर हैं और इस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतने मजबूत हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऑल दो दोस्तों ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कंपनी के वैल्यूएशन डिकेड लो पे आ चुके हैं और इस कंपनी में अभी भी तेज़ी नहीं है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में कैसे, अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है ना, इस कंपनी को आप आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। सो मैं वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि मैंने आईटीसी का चार्ट दिखाया और आईटीसी के चार्ट से आपने एक चीज़ ज़रूर कॉमन पाई, अगर अर्निंग के बार्स जो ग्राफ से काफ़ी हावी होते हैं तो वहाँ पे दोस्तों वैल्यूएशन कंफर्ट होता है। रही बात एचडीएफसी बैंक की, आप देख सकते हैं कि 2020 में गैस मात्र 19-20 के पी पे ट्रेड कर रही थी, जहाँ पे गैस क्रैश हुआ था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो कंपनी मात्र 18 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों जो वैल्यूएशन कंफर्ट है पूरे हद तक विजिबल दिखाई पड़ रहा है। इनके मीडियन पी की बात की जाए, 10 साल का, 5 साल का क्या पी है, तो ऑफकोर्स 25 के आसपास स्टैंड करेगा। मतलब दोस्तों कभी जब पासा पलटेगा तो 30-40% तो गैस कंपनी डिजर्व करती है। और उसके बाद आपको अच्छे से पता है जब मार्केट में रैली होती है तो कंपनी कैसे बिहेव करती है। अर्निंग्स की बात की जाए तो अर्निंग्स कैसे इतने हो चुके हैं और उनके वैल्यूएशन इतने डाउन हो चुके हैं कि यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी बहुत ही हद तक अट्रैक्टिव और जो अपीलिंग है वो हो जा रही है। दोस्तों बैंकों की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो गया
और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, 28% के आसपास दोस्तों बैंक निफ्टी में HDFC बैंक ही उनका वेटेज है। रही बात ICICI बैंक की, तब देख सकते हैं कि पूरे बैंकिंग स्टॉक में गैस अगर आप HDFC बैंक और ICICI बैंक को मिला दें तब कोर्स गैस 52% के आसपास तो इन्हीं के स्टेक हैं। उसके बाद कोटक बैंक का नाम आता है, एक्सिस बैंक का नाम आता है। तो जी हाँ गैस, ये सब कंपनी ना जिनके वेटेज बहुत ही हाई हो जाते हैं, अगर वो चल गई ना तो बैंक निफ्टी को एक साथ लेके चलती है। तब कोर्स गैस मर्जर होगा तो सिंपल सी बात है, साइज तो बढ़ेगा, वेटेज ही बढ़ेगा। तो इसीलिए गाइस बैंक निफ्टी की बात की जाए, उसको लेके मार्केट थोड़ा सा ऑब्जर्व और मॉनिटर कर रहा है, बिकॉज पिछले कुछ समय से बैंक निफ्टी ने एक तरफा परफॉर्मेंस दिया। बट यस, मुझे गैस अब लगता है ना, अब अगर बैंक निफ्टी में कभी ना कभी रैली आई तो उसमें गैस HDFC बैंक सबसे बड़ा जो लीडर है वो बन के उमड़ सकता है। कमेंट्री गाइस, आज से 2 साल पहले मैंने ICICI बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए अपडेट करी थी, बताया था कि ICICI बैंक उस समय दोस्तों मुझे बेस्ट अंडर वैल्यूड बैंक ऑफ इंडिया लग रहा था। और उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि ICICI बैंक ने 3 साल में क्या पैसे बना के दिए हैं। 300-350 का स्टॉक 1000 के लेवल को भी टच किया। मतलब दोस्तों अगर आप वैल्यूएशन समझ गए और लॉन्ग टर्म बस बने रहें, जो न्यूज़ आती है नेगेटिव उससे बचे रहे ना, लॉन्ग टर्म में गैस ज़रूर बड़े पैसे बनते हैं। सबूत अगर आप देखें तो ICICI बैंक, तो जी हाँ गैस, मैंने क्या बताया कि मैं जल्दी ही HDFC बैंक के साथ ना ICICI बैंक का थोड़ा कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा। लेकिन यस, इस वीडियो में दोस्तों मैंने क्यों ICICI बैंक को ऐसा नहीं कि नहीं खरीदने की आपको सलाह दी है, आप चाहें तो अभी भी SIP करें, एकदम कंटिन्यू करें, बिकॉज कंपनी अभी के टाइम दोस्तों दोनों ही बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है। रही बात ICICI बैंक की, इनके अर्निंग स्ट्रेच हुए, तो ऑफकोर्स का जो रैली है वो भी स्ट्रेच होते हुए देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में दोस्तों ICICI बैंक आराम से 1200 के लेवल पे भी जा सकता है। लेकिन यस, अगर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए, दोनों एक साथ, और लॉन्ग टर्म में पैसे बनने भी चाहिए, तो ऑफकोर्स गैस HDFC बैंक ना मुझे इस टाइम, इस भाव पे, इस वैल्यूएशन पे, इस समय बहुत ही हद तक अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। बात HDFC बैंक की, तो आप देख सकते हैं कि 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 1 साल हाई कितना है, 1758। बीच में कंपनी भागी थी, बट उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स की अपग्रेड डाउनग्रेड होती है, तो कंपनी 200 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो चुकी है। 1365 के आसपास इनके लो है। 18 का पी कंपनी जो कि बैंकिंग सेक्टर की है, तो ROC बहुत ही हाई इसलिए नहीं होता बिकॉज बहुत डेट होता है। बट कंपनी के ROE की बात की जाए 17%, जो बहुत ही हद तक गैस मैं इसको सम्मान की नज़रों से देखता हूँ। बस गैस अर्निंग्स की बात की जाए वो तो गैस बताने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये परंपरा और प्रतिष्ठा से ना भरा हुआ बैंक है। हर साल दोस्तों हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि 20% CAGR तक का आ जाए, और वही हमें देखने को मिलता है। तो TTM में गैस 1,84,000 करोड़ के आसपास कंपनी के सेल्स थे। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास है, और हर साल गैस कंपनी बढ़ रही है। तो लास्ट 10 साल में गैस यही हुआ ना कि प्रॉफिट 10 गुना हुए। 13 की बात की जाए मात्र गैस 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास ही सालाना प्रॉफिट में। अभी तो गैस वो 50,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया ग्लोबल स्टेज में अपने आप को और भी मजबूत से रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता है, तो वहाँ पे गैस बैंकिंग सेक्टर को मजबूत होना अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी कमेंट्री इधर पे साफ है, अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट लवर हैं, अगर आपको और भी 6 महीना साल भर स्टॉक नहीं चलने से परेशानी नहीं होती, और आपने IRFC, IRCTC और बहुत सारी कंपनी उनसे कुछ सीखा अगर है कि कैसे लॉन्ग टर्म में, अगर आप 2-3 साल 5 साल अगर आप ये समझें कि चलो स्टॉक नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कंपनी के बिजनेस इंटैक्ट है, कंपनी परफॉर्मेंस देगी, तो वहाँ पे तो सबको पैसे बना के निकलेंगे। लेकिन रही बात, मैंने क्या बताया कि सब कंपनी इंडेक्स का स्टॉक है, और इंडेक्स में अगर जब तक तेज़ी नहीं आएगी ना, तब तक बड़ा बड़ा हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। ये मत सोचिएगा कि 6 महीना में, साल भर में कंपनी 2x हो जाएगी। लेकिन यस, ये ज़रूर समझ सकते हैं कि इस वैल्यूएशन पे आने वाले फॉरवर्ड 5 ईयर्स में कंपनी आराम से 20-22% के आसपास CAGR जो ग्रोथ है ना, इनके शेयर प्राइस में दिखा सकती है। गैस मेरा एस्टिमेट है, मेरा अनुमान है, जो कि प्लस माइनस हो सकता है। रेस्ट तो सबकी मर्जी की बात है, अपनी रिसर्च खुद करे। लेकिन ऐसी इस कंपनी को लॉस में ना बेचें, बिकॉज कंपनी का जो वैल्यूएशन है 18 का पी, मीडियन पी से गैस काफ़ी क्रैश हो चुका है, और कंपनी जो कोविड के भाव पे वैल्यूएशंस आ गई थी, ये उसी लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है। भले प्राइस ही थोड़ा ऊपर है, लेकिन यस, क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स बढ़े हैं, इसीलिए गैस कंपनी यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है। तो आप सबका क्या व्यू है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और गैस ये जो वीडियो है ना, मैं इसीलिए बनाया बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग काफ़ी परेशान है। बट यस, मुझे लगता है कि फॉरवर्ड गोइंग 6 महीना, साल भर, 2 साल में इस लेवल से, इस वैल्यूएशन से आपको ज़्यादा परेशानी मेरे हिसाब से नहीं देखने को पड़ सकती है। रेस्ट मार्केट सुप्रीम है। तो ऑफकोर्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।